सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्कार। और मेरे सभी भाइयों को मैं बता दूं कि आपके जो क्लास है वो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। रोजाना सुबह पहले आपको पता है मॉर्निंग में 7 बजे सेशन आता है, तो आपको कम से कम मिनिमम मेरे बच्चे इन क्लासों को विधिवत रोजाना ले लेना है। सुबह मॉर्निंग में आप सभी को 6 बजे उठ जाना है मेरे भाई की ओर। 6 बजे उठकर तैयार हो जाना। अभी आपके पास समय नहीं बचा है, अभी आपके पास समय नहीं बचा है। 6 बजे उठकर तैयार हो जाया करो। और 7 बजे रीजनिंग का क्लास आती है, ले लो। 9 बजे आती है मैथ की, वो ले लेना मेरे भाई। और 11 बजे जीके की आती है, वो लेना। उसके बाद जो लाइव क्लासें आ रही है वो भी लेना, आपको नहीं भूलना है। चलो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में NORVEU, ठीक है, को क्या MNQ, ठीक है, UDX लिखा हुआ है। इसे कैसे पता करोगे? मैंने देखा है एन, देखो यहाँ लिख के बताऊंगा, एन दे रखा है और इसके नीचे मैं अगर लिखूंगा तो एम आ जाएगा, यानी मैंने देखा -1 हो रहा है। तो मेरे पास ए से -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? आर आएगा। तो 2 ऑप्शन मेरे कट जाएंगे। मेन चीज आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए, ठीक है। अब ये अक्षर मेरा सेम आ रहा है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ, आर लिख रखा है इसमें, ठीक है। आर से क्या हुआ? क्यू हुआ, तो -1। फिर मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर डी, ठीक है। तो डी से अगर मैं -1 करूंगा तो सी आएगा, यानी सी किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, अगर आपको मजा भी आया होगा। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जगह पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो अगर इसमें आप अंतर निकालोगे तो बचोगे। आपको क्या करना है देख लीजिए। मेरे पास 100 है, मैं अगर भाग 2 का दे दूं तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 50 आएगा। और प्लस अगर 2 कर दूं तो क्या 52 हो रहा है? आप कहोगे सर हो रहा है, बिल्कुल। फिर मैं करता हूं, मेरे पास दिए हुए 52, मैं 2 का भाग दूंगा, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 26, प्लस 2 कर दूं, क्या 28 आ रहा है? कि सर बिल्कुल आ रहा है। ये तो ट्रिक बिल्कुल आसान हो गई हमारे लिए। मैं कहा चलो ठीक है, मेरे पास 28 आए, 2 का दिया मैंने, कितना हो गया? 14। क्या प्लस 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा हमारा 16। फिर दिया हुआ है मैं 16, 16 में 2 का दूंगा तो 8, प्लस 2 कर दूं, आप कहोगे सर 10 हो गया। फिर दिया हुआ है मैं 10, 2 का दे दूं, आप कहोगे सर 5 आया है, 5 प्लस 2 कर दो 7, 7 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना समझाया, इसीलिए मैंने समझाया, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग से निकले नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं अच्छा सा पढ़ाऊंगा। आप रुके तो सही, जब मजा आएगा ना आपको। ऐसे भागने से तो कोई मजा आने वाला है नहीं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्योंकि आकृति के हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हमें आकृति का देखने को मिलेगा। यहाँ से हम कम से कम 6 से 4 नंबर क्लियर करने वाले हैं आकृति से, ठीक है। इसमें 2 चीज पकड़ना आप। पहले आप ऑप्शन काटो इसमें से। अगर ये दोनों बिंदु दोनों इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो बिंदु आएगा पहले एक लकीर ऐसे आ जाएगी, मान लो मैंने, या मान ली ये ऐसे आ जाएगी, बोली ये इसमें आ रही तो ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाती है या कहीं भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बिंदु यहाँ पर, इसका बिंदु भी यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले सेम होगा। अगर इसमें बिंदु नहीं है वो आपको काट देना, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। इनमें सिंगल बिंदु है, इसमें भी एक बिंदु है, तो डबल बिंदु वाला आप काट दीजिए, ये ऑप्शन भी आपका कट गया, ठीक है। अब आगे जाओगे आप, देखो इसमें लकीरें इधर और आगे आ रही है, तो ये भी काट दिए, क्योंकि हमें पूरा चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको किसी को 1% भी डाउट नहीं रहा होगा और समझ में आ गया होगा। अब आपका है इसमें त्रिभुज कितने हैं? हमें पूछा है दिए गए चित्र में त्रिभुज संख्या बताइए। हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे देख लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई डाउट नहीं है, ठीक, कितने? 10 हो गए। अब देखोगे आप एक यहाँ से, 1 मिनट देखो, आपको दिखाई देना चाहिए ना, दिखाई देगा,
एक यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। चलो एक, इसके बाद ये इधर जा रहा है 2, वापस ये यहाँ से ये हो रहा है 3, और वापस ये यहाँ से ऐसे जा रहा है यानी 4। कितना करना है प्लस आपको? 4 कर देना है। 4 कितने हो गए? आप कहोगे सर हमारे 14 हो गए। 14 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर का, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे सामने। देखो 2, 5, 11, 17 क्वेश्चन वाचक चिन्ह और 31 और 41। देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें आप अगर देखोगे यहां से तो 3 प्लस, यहां से देखोगे तो 6 हो गया, यहां पर देखोगे तो 6 होगा। यहां पर मैं क्या करूं और यहां पर क्या करूं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें विषम संख्या दी हुई है, जैसे कि 2 आपको दिया हुआ है, 2 के बाद 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 7 को छोड़ दिया, वापस 11 दे दिया, 13 को छोड़ दिया, 17 दे दिया, ठीक है। भाई 17 दे दिया 13 को छोड़ के, ठीक है। अब 19 को इसने छोड़ दिया, अब इसमें 19 को छोड़ दिया और डायरेक्ट क्या दे दिया? 23 दे दिया, ठीक है। फिर 24 हमें, 25 हमें, 26 हमें, क्योंकि वो किसी से कटती है, सम नहीं है, किससे कटती है वो संख्या, जैसे कि 2 से कट जाए, 4 से कटे, ठीक है। 26 कटती है, 27 कटती है 3 से, 28 कटती है, 29 नहीं कटती है। तो इसने 29 को छोड़ दिया, वापस 31 को दे दिया। यहाँ पर किसको छोड़ा? 43 को छोड़ा, सॉरी 43 का आएगा, बीच में 39 को छोड़ा। किसको छोड़ा? 39 को छोड़ दिया और डायरेक्ट 41 को दे। फिर 39 आता है 13 के बारे में, नहीं 37 को छोड़ दिया। किसको? 37 को। 37 को छोड़ के डायरेक्ट 41 कर दिया। इसी प्रकार अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा? 23 बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या को छोड़ रहा है और आगे वाली लिख रहा है, एक छोड़ेगा आगे वाली लिखेगा। इसमें यह नियम चल रहा है, नियम समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए। हमें इसके संबंधित जो संख्या आने वाली है वो हमें चुनकर इससे बतानी है। जैसे हमें दिया हुआ है 6 से 40 ने बनाया हुआ है। अब 6 से 40 आप कैसे बनाओगे? ये क्या मैं क्या करूं कि 6 से 40 बन जाए? तो मैंने दिमाग लगाया कि मेरे 6 दिए हुए हैं मेरे पास, इसका स्क्वायर कर लो 36 हो जाएगा, प्लस 4 40। मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो 45 तो कम हो जाएंगे, कोई करता ही नहीं है। फिर देखा ऑप्शन नंबर मैं 2 देखता हूँ, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, इससे बड़ा 9 का स्क्वायर ही हो गया, इसलिए ये भी कटेगा। चलो ठीक है। अगर मैं 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 जोड़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी कटेगा। फिर ऑप्शन रहा अपने पास कौन सा वाला? डी वाला। तो 7 का स्क्वायर करूं मैं, गुण 50 प्लस 4 53 हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? जैसा का जैसा हो गया ना? अरे वैसा का वैसा होगा, टेंशन नहीं लेना है, वैसा का वैसे ही हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है, इसने 6 से 252 बनाए तो 5 से क्या बनेगा? दिमाग हिल गया होगा, मेरे पता है आप लोगों का, ठीक है। आपका दिमाग हिल गया होगा, आपका दिमाग हिल गया होगा कि यार 6 से इसने ऐसा क्या किया? इसने कुछ नहीं किया है। इसने क्या किया वो आपको बताऊं। देखो इसने 6 का स्क्वायर किया, आप कहोगे 36। इसने 6 का क्यूब किया, आप कहोगे 216। 6 6 12 1, ठीक है। 1 और 3 4, 4 ने 5 और 2 का 2। कि सर इतना बड़ा भी कर देता है क्वेश्चन? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। क्वेश्चन की मर्जी भाई, ये पेपर में पूछा वो क्वेश्चन में लेके आया आपके लिए भाई। 17 तारीख को जनवरी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका पेपर के अंदर, इसलिए कुछ भी कर सकता है एग्जाम वाला। देखो 5 है, 5 का स्क्वायर करो आप कहोगे 25। 5 का क्यूब करो आप कहोगे 125। दोनों को जोड़ो आप कहोगे 150।
क्या आएगा यहाँ पर 150। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक होगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यार, दिमाग हिला देंगे। अरे दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन ही तो आते हैं, और दिमाग हिलना भी तो चाहिए। समझ आ गया ना, दिमाग हिलना भी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह में समान है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, इसमें आप दिमाग लगाओ। अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊं कि 4 इंटू में 2 करूं, सॉरी 3 इंटू 4 करूँ तो मेरे पास 12 होगा, और 12 इंटू 2 करूँ तो मेरे पास 24 आ रहे हैं। ठीक है, ये अगर तरीका इसमें बैठता है कहीं, 6 इंटू आप 11 करोगे 66 हो जाएगा, ये बीच वाला नहीं आएगा। ठीक है, आ ही नहीं रहा क्योंकि अपने 66 हो गया तो 35 हो रहे। 12 इंटू अगर आप 4 करो कितने हो जाता है, 12 इंटू 4 होता है कितना, जल्दी बता दो, 48। 48 इंटू 2 करेंगे तो 96 होगा, यानी ये भी नहीं होगा। फिर 8 इंटू 2 16, और 16 दूनी 32 होगा। 8 इंटू 2 करोगे 16 होगा, और 16 दूनी 32 होगा, ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन अपने पास बचा है ऑप्शन डी। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, 9 इंटू 4 कितने होते हैं 36, इंटू अगर मैं 2 करूँ तो 72 आ रहे हैं मेरा, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा डी वाला एकदम सही और सटीक हो रहा है। यानी क्वेश्चन आपको दिया हुआ तो उसमें से एक नया ऑप्शन आपको सही है और सटीक मिलता ही रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, देखो ये क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, मोतिया बिंदु यानी आंख में होता है। ये मोतिया बिंदु जो रोग होता है ना, वो हमारे आंख के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, आंख के अंदर। तो निमोनिया कहाँ पर होगा, निमोनिया मस्तिष्क, कान, फेफड़ा, तंत्रिका और अंग में। तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे भाई, निमोनिया कहाँ पर होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि समय में आपका 1 मिनट का नहीं खराब करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो निमोनिया होता है वो होता है हमारे फेफड़ों के अंदर, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर ये क्वेश्चन आता है, इसको आपको शब्द सही व्यवस्थित करना है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम जैसे ABCD में उसका क्रम आता है, इसमें मैं क्या सिखाऊंगा आपको, ऑप्शन काटना। देखो आपको ए से आप भूल जाओ, कुछ भी लेना देना नहीं है, इस ए से ए भूल जाओ आप लोग। ठीक है, इस ए से क्या करोगे, ए भूल जाना है। ठीक है, ये देखो ए से ए भूल जाओ। फिर इसमें करो, इसमें मेरे को सी है, इसमें आर है, और इसमें टी है, और इसमें बी है। तो पहले बी आता है भाई, ए बी, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो 2 मेरा कट चुके हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखो मैं, फिर सी आएगा, तो सी यानी ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन ये भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3, और इसके बाद आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए मेरा एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाता है। क्वेश्चन ज़्यादा है, रीजनिंग कम नहीं है, टेंशन मत लेना आप लोग। फिर देखो ये क्वेश्चन जो कि पासे का क्वेश्चन है। ठीक है, पासे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, और ये पासे क्वेश्चन भी आज का लास्ट क्वेश्चन आपका पासे का रहेगा हमारे। हमने अभी तक 13 मिनट में कम से कम 12 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, वो 13वां क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, समझाने के साथ मैंने करवा दिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप 2-4 बार अगर मेरे साथ जुड़ेगा, महीना और 15 दिन जुड़ जाओगे ना, तो बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। देखो हमें दिया हुआ है 3 के, इसने देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, जिसमें 6 फलक यानी ठीक है 6 संख्या अंकित हैं। ठीक है, 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मैं लिख दूँ अगर यहाँ पर 6 और 6, इसके आगे आया 4, फिर इसके आगे 2। ठीक है, अब देखो इस 6 के आगे क्या आया, 1 आया, और इस 1 के आगे 5 है, यानी 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, इनमें से 3 बचा है। क्या बचा है, 3। ये 3 किसका विपरीत है, 6 का, और 6 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 6 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज की इस क्लासों में किसी को भी 1% का डाउट नहीं रहा होगा। देखता हूँ आगे क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ठीक है, अच्छी लगी हो जरूर लाइक करेंगे और जरूर जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।